नमस्कार दोस्तों, दिस इज संजय गुरनानी। आपका आज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। जो सेशन दोस्तों आज होने वाला है उस पे जो हमारा फोकस होगा वो होगा सेल्स प्रोसेस। किस तरह से सेल्स को प्रोसेस करना चाहिए, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्शंस जो आते हैं हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि सेल्स है तो ऑब्जेक्शन है। सेल्स के बगैर ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता और ऑब्जेक्शन के बगैर सेल्स भी नहीं हो सकती। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। तो सेल्स प्रोसेस क्या है दोस्तों, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो आपके जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, जो भी साथी हैं, जो भी दोस्त हैं, जिन्होंने, आपके गुरुओं ने आपको आज इस सेशन में इनवाइट किया है, मैं उन सबको भी वेलकम करता हूं। उनको भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी टीम का ख्याल रखते हुए अपनी टीम को डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना, उनको नई आइडियाज देना, यह एक लीडर का रोल होता है और वो काफी बखूबी वो निभा रहे हैं। तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भी मेरा प्रणाम। वो आपके लीडर्स हैं, आपके गुरु हैं, और गुरु के बगैर इस दुनिया में गत नहीं है। मतलब गुरु के बगैर हम मूव नहीं कर सकते। तो उन सब गुरुओं का भी मैं इस सेशन में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे उसके बारे में, प्रोसेस क्या है और प्रोसेस क्यों। प्रोसेस दोस्तों, आप कोई भी फैक्ट्री देखते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है। रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल का सॉर्टिंग होता है, वो मशीन में जाता है, प्रोसेस होता है उसका, फिनिश्ड गुड बनती है, जो भी मशीन हो, वो फिनिश गुड्स का पैकिंग होता है, फिर उसका मार्केटिंग होता है, फिर उसका सेल्स होता है। सेल्स के बाद जो पैसे आते हैं उसमें से प्रॉफिट जनरेट होता है और उसी पैसे में से फिर से रॉ मटेरियल लिया जाता है, फिर से वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है दोस्तों। तो सेल्स की प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। उसका रीजन है, अगर एक भी स्टेप छूट गया सेल्स में तो वो पूरी जो प्रोसेस की लाइन है उसको अफेक्ट करता है। से फॉर एग्जांपल, आपने मटेरियल डाला मशीन में, वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस हो गया, फिनिश गुड्स बन गया, लेकिन आप उसको सही तरीके से पैक नहीं कर पाए। पैकिंग अगर अच्छा नहीं है तो होगा क्या, अगर सपोज दूध है, दूध का पैकिंग अच्छी तरह नहीं हुआ तो बिगड़ जाएगा। कोई पेरिशेबल चीज है जिसका जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है, अगर उसका सही पैकिंग नहीं हुआ तो या तो वो बिगड़ जाता है या तो वो टूट जाता है, डैमेज होता है। उसकी वजह से फ्यूचर का जो प्रॉफिट्स आने वाले हैं, जो इनकम आने वाला है, जो सेल्स आने वाला है, जो ब्रांड बढ़ने वाला है, जो इमेज बनने वाली है, वो सब डैमेज होता है। सिर्फ एक प्रोसेस के एक स्टेप मिस होने से पूरा जो स्टार्ट टू एंड है उसमें इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, सेल्स का प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। और एजेंटों का जो प्रिय टॉपिक होता है, या सेल्स का जो सबसे प्रिय टॉपिक होता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाए, उसके ऊपर भी हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा, आप बीच में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अवश्य चैट में डाल सकते हैं। मैं चैट को बीच बीच में देखता रहता हूं ताकि अगर आपके मन में कुछ हो तो हम उसको अवश्य सॉल्व कर पाए दोस्तों। मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी के पास होगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है, मैं नाम में देख रहा हूं, हमसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, हमारी कई सारी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, या तो हमारे बुक्स लिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो है वो जुड़ाव लोगों के साथ रहा है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम सेल्स के प्रोसेस से। तो संजय गुरनानी LIC से VRS लिए हुए, असिस्टेंट से ब्रांच मैनेजर तक काम किया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट में। तो जो आपकी तकलीफें हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मैं भली भांति वाकिफ हूं। और जो स्पेशलिटी जो है, मेरे मनपसंद टॉपिक्स जो हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड NRI मार्केटिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को अपने भविष्य के ओर ले जाता है। अगर फाइनेंस में, प्लानिंग में, फ्यूचर के प्लान्स में अगर हमने कहीं पर भी मिस्टेक की तो वो बहुत भारी पड़ सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक को आना चाहिए, हर एक का होना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, दुनिया में हर एक इंसान रिस्क से घिरा हुआ है, रिस्क से जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं है। रिस्क ऐसे भी हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। और कई प्रकार के रिस्क ऐसे भी होते हैं कि जिसको ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इसीलिए जो इनविजिबल रिस्क हैं या जो विजिबल रिस्क हैं, जिनको हम देख सकते हैं या जिसको हम नहीं देख सकते, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे उसको ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमारे बिजनेस की नींव है। क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम कस्टमर को समझाते हैं, जिस भी प्रकार की पॉलिसी हम कस्टमर को देते हैं, उसके अंदर ये दो चीजें अवश्य होती हैं। वो कस्टमर के रिस्क को प्रोटेक्ट करती हैं और वो उसका जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको ट्रैक पे रखते हैं। तो यह हमारे दोस्तों फेवरेट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इज ए स्टार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस। वहां से तो शुरुआत होती है। और आज प्रोस्पेक्टिंग क्या है उसको हम डिटेल में जानेंगे। देन कनेक्टिंग विथ अ क्लाइंट। जब तक हमारा कनेक्शन मजबूत नहीं होगा दोस्तों, तब तक अभी का भी सेल नहीं होगा और भविष्य का भी सेल नहीं होगा। तो कैसे मजबूत कनेक्शंस बनाने चाहिए। उसके बाद आता है क्वालिफाइंग। कस्टमर क्वालिफाई होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आता है हम अपने प्रोडक्ट का वैल्यू डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करें। हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन उसके वैल्यूज क्या हैं उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करें। दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ सेल्स प्रोसेस। देन एड्रेसिंग द ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। ऑब्जेक्शंस क्या हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और उसको कैसे डील करना चाहिए। आप बोल सकते हैं उसको ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट। देन
फ्रेंड्स, क्लोजिंग द डील, डील को कैसे सीमेंट करके क्लोज करना चाहिए। उसके बाद आता है 7th ऑनबोर्डिंग, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आता है फॉलोअप। सो ये है सेल्स के प्रोसेस के सिस्टम्स, स्टेप्स। चैनल का नाम है, तो जिनका 4C कंसेप्ट मिस हो गया, बहुत ही जबरदस्त 18 मिनट का वीडियो था। अगर आप उसको 2 बार 3 बार सुनते हैं तो आपका जो कस्टमर के साथ बात करना है, जो कस्टमर के साथ सवाल और जवाब होते हैं, या कैसे शुरुआत करना चाहिए, हाउ टू ओपन कैसे करना चाहिए, तो उसमें बहुत ही शानदार समझाया गया है। तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अवश्य देखें। मुझे बिहार, असम, हैदराबाद, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा से बहुत सारे साथियों के फोन आते हैं कि सर हम आपके वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 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 देखते हैं और हर बार हमें कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता है। तो मैं आपके लिए हर बार लगातार कुछ नए वीडियोस लाता रहता हूं, और ताकि वो आप अपने कस्टमर्स को भी भेज सके, ताकि आपके कस्टमर्स को जो चीज आप नहीं बोल सकते वो मैं बोल देता हूं, इसीलिए आपका फायदा होता है। आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि यमराज आपकी राह देख रहा है, राइट। मैंने अपने वीडियो में बोल दिया कि इंसान के पीछे 2 ही लोग घूमते हैं, एक LIC एजेंट और दूसरा यमराज। भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो पहले LIC एजेंट से मिल लेते हैं, और जो लोग पहले यमराज से मिलते हैं दोस्तों, वो LIC एजेंट से नहीं मिल पाते। तो ऐसी कड़वी सच्चाई जो है वो शायद आप शर्म में, या शायद आप किस कारण की वजह से कस्टमर को नहीं बोल पाते, तो आप मेरा वीडियो आपके कस्टमर को भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत ओके, गो थ्रू योर यूट्यूब वीडियो, मैनी डील्स क्लोज, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, गुड। कुछ साथियों को फायदा मिला है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन पर साथियों आते हैं। आज का जो प्रोग्राम रहेगा मोटिवेशन के लिए भी रहेगा, आपके लिए जो भी इनपुट्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निकल चीजें हैं, सबके ऊपर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। यस साथियों, प्रोस्पेक्टिंग मतलब नया ग्राहक ढूंढना। प्रोस्पेक्टिंग मतलब भविष्य के लिए कस्टमर को ढूंढना। प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है? व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिंग?
यही एक टूल है जो छोटे से छोटे एजेंट से लेके दुनिया का जो सबसे नंबर 1 एजेंट होगा, दुनिया का बात कर रहा हूं, उसको भी कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। प्रोस्पेक्टिंग या तो आप करेंगे, या तो आपकी टीम करेगी, या तो आपका स्टाफ करेगा। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, किस तरह से होती है दोस्तों, आप डायरी लिख लीजिएगा, डायरी पे लिखते रहिएगा, डायरी पे लिखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए ग्राहक ढूंढना। आप देखिए ऑनलाइन में भी आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब लोग भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ये सब लोग भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। अमेज़न प्रोस्पेक्टिंग करता है, फ्लिपकार्ट प्रोस्पेक्टिंग करता है। उनके तरीके अलग हैं, आपके तरीके अलग हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नया ग्राहक ढूंढना। अब नया ग्राहक ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम आज सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पे बात करें सपोज, तो पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन चाहिए। लेकिन एक कुछ मैं टिप्स आपको अवश्य बताऊंगा, जो आप यहां आए हैं तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नया ग्राहक ढूंढना। नए ग्राहक ढूंढने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से नई लीड कैसे लेना। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक टिप आपको देके जा रहा हूं। हम आज बात करेंगे बहुत सारी चीजों पे, ऐसा नहीं कि अभी सेशन कंप्लीट होगा, ये लंबा चलेगा आज सेशन, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी। प्रोस्पेक्टिंग पे भी मेरा एक दिन का सेशन आने वाला है, एक दिन का सेशन आएगा प्रोस्पेक्टिंग पे। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। समझ लीजिए मेरा कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अभी मेरा ग्राहक है, आपका पॉलिसी होल्डर है। आप उससे मिलने जा रहे हैं, या फोन पे, या जूम पे, या वीडियो कॉलिंग पे, या व्हाट्सएप पे। एक बहुत ही पावरफुल सवाल आपको उसको पूछना है, और यह पावरफुल सवाल है दोस्तों कि सर, आपके काम की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, आपके सहयोग की वजह से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। कस्टमर को आपको तारीफ करना है। उसके बाद यह सवाल पूछना है, सर क्या आप मुझे कुछ अपने दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथी के कुछ 2 या 5 ऐसे नाम बताएं जो आपकी इज्जत करते हो और आपका कहना मानते हो। फिर से सवाल मैं रिपीट करता हूं कि सर आपके दोस्त, आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके नजदीकी ऐसे 2 लोग, 3 लोग का मुझे नाम बताएं जो आपकी बहुत इज्जत करते हो और आपकी बात मानते हो। तो दोस्तों, अगर यह सवाल आप किसी से भी पूछते हैं, आपके हर एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट से पूछते हैं, तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं करता। कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई भी ऐसा नहीं है मेरी बात नहीं मानता। मतलब आपको हर एक क्लाइंट पे से 2, 3, 5 नाम मिलेंगे और मिलेंगे। अगर आज आपके 100 क्लाइंट हैं, अगर आज आपके 100 क्लाइंट हैं और यह सवाल आप 100 के 100 क्लाइंट को पूछते हो, तो आपको दोस्त 300 नए नाम मिलेंगे। अगर आपके 500 क्लाइंट हैं और यही सवाल जो मैंने आपको बताया 500 क्लाइंट को पूछते हैं, 500 क्लाइंट को, तो दोस्त आपके पास 1000 से लेके 3000 तक नाम रेडी मिलेंगे, रेडी। और यह मजबूत लीड्स हैं,
ये लास्ट की पॉइंट मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में भी बता दी कि प्रोस्पेक्टिंग बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, टकाट फटाफट रिजल्ट चाहिए, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अगर आज से इस्तेमाल करते हैं, अभी से इस्तेमाल करते हैं, सेशन के बाद से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको रिजल्ट दोस्तों तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसके बगैर दुनिया की किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी सेल्स मैन का काम नहीं चल सकता। यह रोज का काम है। रोज मतलब रोज मतलब रोज मतलब रोज। नए कस्टमर कहां से लाऊं? तो नए कस्टमर के लिए आप देखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े सेल्स के गुरु कहते हैं कि अगर आपको एक नया कस्टमर लाने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अगर आपको एक नया कस्टमर लाने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो आप सेम क्लाइंट्स में से, सेम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में से अगर आप काम करते हैं, तो आपका बहुत कम खर्चे में नए ग्राहक बनते हैं। क्योंकि नए ग्राहक लाने के लिए आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, टीम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारी चीजों पर खर्चा करना पड़ता है, तब जाके एक नया कस्टमर, एक नई लीड, एक नया ग्राहक बनता है दोस्तों। तो आपके जितने भी ग्राहक पहले से हैं, उनसे आपके रिलेशंस अच्छे हैं। जितने ग्राहक आपके पहले से हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। जितने ग्राहक आपके अभी हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं। तो नए कस्टमर ढूंढने का सबसे आसान, सबसे साधारण और सबसे बढ़िया जो रास्ता है, वो मैंने आपको दिया। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना चाहिए। एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। दिल और दिमाग का रास्ता पेट से होके जाता है। मतलब किसी के साथ भी अगर आपको कनेक्ट होना है, तो सबसे पहले देना सीखें, देना बैंक बने, देना सीखें। फिर वो पेन है, फिर वो पेंसिल है, फिर वो चॉकलेट है, फिर वो आइसक्रीम है। मतलब जैसा क्लाइंट वैसा अगर चीज हम इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी देखिए, आपको अगर किसी नए आदमी के साथ दोस्ती करनी हो तो कहां से शुरुआत होती है? कनेक्टिंग विथ इंटरेस्ट,
सपोज मैं कहीं पर किसी से मिला जहां पर इंटरेस्ट कॉमन है, कोई एग्जीबिशन में मिले, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जीबिशन है, आप किसी से मिले तो आप मशीनों की भाषा से शुरुआत करते हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग हमेशा कॉमन इंटरेस्ट से होता है और कनेक्टिंग के लिए स्मॉल गिफ्ट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी की तारीफ करना भी इंपॉर्टेंट होता है, वो कनेक्टिंग से काम करता है, जिसको कुछ भाषा में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग के साथ जो प्रोबिंग होता है, प्रोबिंग मतलब आदमी के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कनेक्टिंग। जितना जल्दी आप किसी आदमी के साथ कनेक्ट होते हैं उतना जल्दी आपका प्रोसेस जो है फास्ट चलता है सेल्स का। हमारे कुछ कोर्सेज में हम लोग ऐसे भी सिखाते हैं कि 7 मिनट में कैसे कनेक्ट करना चाहिए कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, नए आदमी के साथ, अननोन आदमी के साथ 7 मिनट्स, राइट। तो वो तो खैर अलग टॉपिक है, लेकिन connecting with a client starts with the small gifting, start with the small gesture, start with the talking on common topics. Common topics का मतलब क्या होता है? जो देश में चल रहा हो, जो दुनिया में चल रहा हो, या आपको कस्टमर या प्रोस्पेक्ट का जजमेंट अगर आ गया कि इसको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप वहां से बात शुरुआत कर सकते हैं। देन क्वालिफाइंग। दोस्तों, हमारा बिजनेस ऐसा है कि जो भी आके चीज लेके नहीं जा सकता। आप टीवी खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं, पिन खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, प्लेन खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपके पास पैसे हैं, आप खरीद सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सिर्फ पैसे से खरीद नहीं सकते। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ, वो भी बहुत जरूरी है। तो यह एक हमारे बिजनेस में एक प्रोसेसिंग का एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बाकी सब जगह पर नहीं होता। अगर आप पैसे लेके गए, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपने 2 लाख का टीवी के लिए आप मॉल में गए, आपने 2 लाख का टीवी खरीद लिया, तो वहां क्वालिफाइंग का पॉइंट नहीं आता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर क्वालिफाइंग का पॉइंट आता है। तो आपका प्रोस्पेक्ट उसके लिए क्वालिफाइंग है कि नहीं, वह चेक करना भी आपके बिजनेस का एक प्रोसेस है। प्राइस वर्सेस वैल्यू, प्राइस वर्सेस वैल्यू। यह प्राइस वर्सेस वैल्यू क्या है? और यही है जो आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त बढ़ा सकता है, जो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम करता है। दोस्तों, क्या ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उसको डील करने के लिए प्राइस और वैल्यू, प्राइस और वैल्यू समझ लीजिए। कस्टमर कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, कंपेयर करता है प्रोडक्ट का, प्राइस का, कि आपकी चीज महंगी है, प्राइवेट की सस्ती है। तो जब भी प्राइस के ऊपर कस्टमर फोकस करता है तो आपको वैल्यू के ऊपर फोकस करना होता है। जब कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तब वैल्यू के ऊपर फोकस करना होता है। जब कस्टमर बोलता है आपसे प्राइवेट का प्रोडक्ट सस्ता है, तब आपको वैल्यू के ऊपर फोकस करना होता है। क्योंकि जब आप प्राइस टू प्राइस कंपेयर करेंगे नहीं चलेगा। सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि अगर एप्पल और सैमसंग का कंपैरिजन हो, या एप्पल और दूसरी नॉर्मल कोई कंपनी, एमआई है या कोई भी कंपनी हो, प्रोडक्ट कार में अगर आप देखेंगे
होंडा सिटी और स्विफ्ट, होंडा सिटी और सेंट्रो अगर प्राइस में कंपेयर करें, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, तो एप्पल वर्सेस एप्पल होता है। सेब के सामने सेब कंपेयर कर सकते हैं, सेब के सामने संतरा कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब भी कस्टमर प्राइसिंग के ऊपर ध्यान देता है, जब ऑब्जेक्शन प्राइसिंग का आता है, फिर वो एजेंट और एजेंट के बीच का हो, कंपनी टू कंपनी के बीच का हो, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के बीच का हो, जब भी आप प्राइसिंग का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको वैल्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। वैल्यू आप क्या दे रहे हैं, आपकी ब्रांड क्या है, आप क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगे, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके इस प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है। हमेशा वैल्यू वाली चीज को दोस्तों बहुत फोकस कीजिएगा, यह आपके क्लोजिंग में बहुत काम में आती है। कई बार ऐसा होता है, हमें ऊपर से बोला जाता है कई बार कि भाई पॉलिसी बेचनी है, हम जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के वैल्यू एडिशंस पता होने चाहिए। प्रीमियम हर एक को पता है, मैच्योरिटी हर एक को पता है, डीएबी हर एक को पता है। वैल्यू एडिशन आपको प्रोडक्ट में से ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रोडक्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा। नई चीजें क्या है, उसके अंदर वैल्यू एडिशंस क्या है, वो ढूंढने पड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि वैल्यू एडिशंस पे आपको कोई मैं वीडियो दूं? सपोज जीवन आनंद 4 मिनट में किसी भी कस्टमर को बेचना हो, या 5 मिनट में जीवन आनंद किसी भी कस्टमर को बेचना हो, तो उसके वैल्यू फाइंडिंग्स कैसे होने चाहिए, उसका वीडियो मैं आपको कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन में दूंगा। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा उनको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बहुत जबरदस्त देने वाला हूं मैं। वैल्यू एडिशंस कैसे करना चाहिए कस्टमर्स का, प्राइस एंड वैल्यू। दुनिया में जो भी चीज बिकती है प्राइस पे नहीं बिकती, दुनिया में जो भी चीज बिकती है वो वैल्यू एडिशंस पे बिकती है दोस्तों। सो वैल्यू अगर आपने बढ़ा दी प्राइस से, तो आपकी चीज आराम से बेच सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों, कैसे ऑब्जेक्शन आता क्यों है? ऑब्जेक्शन कस्टमर का जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑब्जेक्शन मतलब कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ऑब्जेक्शन का मतलब है कस्टमर बोलता है मुझे एक और कारण बताओ मैं आपसे क्यों लूं। ऑब्जेक्शन का मतलब है कस्टमर को अभी शायद नीड क्रिएशन आपने नहीं की है। ऑब्जेक्शन का मतलब है अभी भी कस्टमर को ऐसा लगता है कि यह चीज मुझे नहीं चाहिए। ऑब्जेक्शन का मतलब है कस्टमर को लगता है यह चीज महंगी है। ऑब्जेक्शन का मतलब है कस्टमर कुछ और सोच रहा है, उसकी प्रायोरिटी में ये है ही नहीं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को डील करने के लिए और बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हमारा इंश्योरेंस का बता रहा हूं, आपको यह पता चलना चाहिए कि कस्टमर की इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कैसा है। क्या वो लालची है, क्या वो मैथ समझता है, क्या वो फोटोग्राफ समझता है, क्या वो वीडियोस समझता है। दुनिया में अलग अलग लोग हैं दोस्तों। कुछ लोग शब्द जो होते हैं वो पकड़ते हैं, मतलब शब्द से उसका ऑब्जेक्शन आप कवर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशंस में मानते हैं, मतलब उसको फिगर्स दिखते और कुछ नहीं दिखता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशन से मानते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो ईगो कंपैरिजन से मानते हैं, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो बहुत सारे ऐसे इमोशनल पॉइंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम में आते हैं। पॉइंट 1, हमारा धंधा नहीं, दुनिया का कोई भी धंधा हो, कोई भी सेल्स हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑब्जेक्शन आता है आता है आता है। दूसरे कोई बिजनेस में ऑब्जेक्शन नहीं हो चलेगा, हमारे धंधे में ऑब्जेक्शन चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस ऐसा है, जब कस्टमर सामने से आता है और बोलता है मुझे 10 करोड़ का बीमा चाहिए, जब कस्टमर सामने से आके बोलता है मुझे 10 करोड़ का बीमा चाहिए, तो खुश नहीं होना, कस्टमर को पूछना डॉक्टर ने क्या बोला है। क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है जहां पर कस्टमर सामने से नहीं आता, और जहां हम जाते हैं फिर भी ऑब्जेक्शंस आता है। तो ऑब्जेक्शन को डील करने के 2 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं, लिखिए। ऑब्जेक्शन डील करने के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। वो अगर बोलता है आप फालतू हो तो आप फालतू हो, कस्टमर बोलता है मैं फालतू हूं तो मैं फालतू हूं। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यस सर, ये यस सर का शब्द ऐसा है दोस्तों जो सामने वाले के आधे हथियार गिरा देता है। अगर आपने यस से स्टार्ट किया कि सर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पॉइंट 1, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। पॉइंट 2, सवाल पूछिए, क्वेश्चंस। जब भी आप सवाल पूछते हैं, सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाता है, जवाब देने पे मजबूर होता है। जो सवाल पूछता है वो मजबूत होता है। शोले पिक्चर आपने देखी थी, शोले में जो गब्बर सिंह का रोल था वो क्या था? शोले में दोस्तों गब्बर सिंह ने कुछ नहीं की, एक भी लूट नहीं की, बट सबसे मजबूत डाकू था। एक भी लूट नहीं की उसने, पूरी पिक्चर देखना। उसने सिर्फ सवाल पूछे, कितने आदमी थे, होली कब है, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। जैसे वो सवाल पूछता था, उसका जो पावर है वो मजबूत होता था। अगर आप कस्टमर से सवाल पूछते हो, सपोज कस्टमर ने बोल दिया मेरे पास पैसे ही नहीं है, ऑब्जेक्शन। आपने पूछा सर आपके पास पैसे नहीं है, क्यों, कैसे? फिर देखो वो पूरी राम कथा सुनाएगा, उसी में से आपको पॉइंट मिलेगी। आप सवाल जब पूछते हो सर मेरे पास पैसे नहीं है, क्या बात करते हैं, आपके पास पैसे नहीं है? वो मतलब मुझे तो कोई वांदा नहीं सर आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे ये चिंता हो रही है कि आपके पास आज नहीं है, इस समय नहीं है, भविष्य में कहां से आएंगे। मैं तो आपको भविष्य के बहुत ज्यादा पैसे देने आया हूं, आपके पास अगर अभी पैसे नहीं है तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है सर। आपको चिंता की बात है, मुझे टेंशन हो रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है। दोस्तों अगर ऐसे आपने 2 बार सवाल पूछ लिया तो कस्टमर क्या बोलेगा बताता हूं, अरे नहीं नहीं ऐसे तो है ना, अरे ऐसे हैं तो सर बात करो ना, पैसे हैं। बस दोस्तों वहीं से आपको जो भी ऑब्जेक्शन आता है उसको स्टेपिंग स्टोन बनाना है। मेरे पास पैसे नहीं है सर, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑब्जेक्शन। सर मैं उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करता हूं जिनके पास टाइम नहीं हो, क्योंकि वही टाइम की वैल्यू जानते हैं, वही सबसे बिजी लोग होते हैं, वही सक्सेसफुल लोग होते हैं। जो सक्सेसफुल नहीं होता, जो फालतू नहीं होता, उसके पास तो बहुत टाइम होता है। आपने
दोनों चीज मैनेज की, उसका ईगो भी मैनेज किया, अपनी बात भी रखी। जो भी ऑब्जेक्शन हो, जैसा भी ऑब्जेक्शन हो, अगर आप उसको स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं, उस पे पाव रखते हैं, तो आप ऊपर चढ़ते जाएंगे साथियों। अगर वो पत्थर ऑब्जेक्शन का आपके सिर पे लेते हैं तो आपको डैमेज होगा। जो भी ऑब्जेक्शन हो, जैसा भी ऑब्जेक्शन हो, बीवी से पूछ के बताऊंगा। अब कई बार कस्टमर सोचता है यार, एजेंट सोचता है इसको क्या बोलूं, बोलता है बीवी को पूछ के बताऊंगा। हमेशा उसको, अरे सर क्या बात है, एक्सलेंट। सबसे समझदार लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, बीवी को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं, क्योंकि लाइफ में वाइफ का रोल बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर उसकी वाइफ बैठी है ना, क्लोजिंग ऑन द स्पॉट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी बात भी रखी और वाइफ को भी प्रोटेक्ट किया और वाइफ का इंपॉर्टेंस बढ़ाया। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में रूल नंबर 1, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, आस्क द क्वेश्चन। रूल नंबर 3, ऑब्जेक्शन को ही आप सब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्शन को अगर आपने सब्जेक्ट बनाया तो बात करना उसके ऊपर बहुत मजा आएगा। ठीक है, आर यू एंजॉयिंग फ्रेंड्स? तो आप चैट में लिखते रहिएगा। सो आई विल ऑल्सो गेट योर फीडबैक्स, योर इनपुट्स। वेरी गुड, वेलकम। आज के हमारे इस सेशन में लोग पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का कोई भी कॉर्नर खाली नहीं है, कोई भी स्टेट खाली नहीं है, अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं। और जो लोगों ने आज अपॉर्चुनिटी मिस किया, उन्होंने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया है दोस्तों आज। क्योंकि जितने भी साथी हैं वो ये बोलते हैं मुझे कि सर आप दिल से बात करते हो। मैं हमेशा दिल से बात करता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोल सकते हैं, बिल गेट्स। दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का इनसे बेटर हम कुछ नहीं सीख सकते। बिल गेट्स जो दुनिया में सबसे धनवानों में एक है और कुछ समय तक वो दुनिया के सबसे धनवान थे, अभी भी है। आप सोच सकते हैं कि बिल गेट्स सक्सेसफुल बने, उनको कितने लोगों ने हां बोला और कितने लोगों ने ना बोला। दोस्तों, बिल गेट्स अपना प्लान लेके 1200 लोगों को दिखाने गए थे। 1200 पीपल। 1200 लोगों में से 900 लोगों ने उनको ना बोल दिया, नो नो नो। 900 लोगों ने, उसमें से 300 लोगों ने कुछ किया, कुछ आगे आए, साइंड अप आए। 300 में से 85 लोगों ने, 85 लोगों ने कुछ किया, स्टार्ट किया, शुरू किया। 85 में से 35 सीरियस थे, बहुत सीरियसली उन्होंने काम किया, 35। और 35 में से 11 लोगों ने बिल गेट्स को बिलियनियर बना दिया, बिलियनियर। 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 11 लोगों ने उनको बिलियनियर बनाया। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं 1% लोगों ने, 1200 लोगों में से सिर्फ 1% लोगों ने बिल गेट्स को बिलियनियर बनाया। बिल गेट्स आज सक्सेसफुल है इसीलिए नहीं कि 11 लोगों ने हां बोला। बिल गेट्स सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने 989 मतलब 1189 लोग का
ना सुना। अगर बिल गेट्स ने उन सब लोगों का नाम नहीं सुना होता तो शायद आज वो बिल गेट्स नहीं होते। तो ना सुनना सक्सेस के करीब जाना दोनों एक ही चीज है। जितनी आप ना सुनेंगे, जितनी कस्टमर की ना सुनेंगे, उतना आप आपकी सक्सेस के करीब जाएंगे। जिसने ना को ईगो पे ले लिया, जिसने ना को अपने दिमाग में ले लिया, जो ना को नेगेटिव समझता है, दोस्तों ना में से ही तो हां निकलती है। हां में से कभी हां नहीं निकलती, हां निकलती है ना में से। तो इसको अगर हम कस्टमर के लिए यूज करें तो कैसे? सपोज जो मैंने आपको बताया अभी, बिल गेट्स ने 1200 में से 900 लोगों की तो ऑन द स्पॉट ना सुनी थी, ऑन द स्पॉट। तो आप कस्टमर को इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही स्लाइड अगर आप कस्टमर को दिखाते हो और आप बोलते हो सर बिल गेट्स को 11 लोगों ने हाँ बोला, तो वो 11 लोग भी आज बिलियनर हैं। उसी तरह मैं जिसको LIC का प्रपोजल दिखाता हूं, मैं जिसको प्रोडक्ट दिखाता हूं, मैं जिसको प्लान दिखाता हूं, वो करोड़पति अवश्य बनते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो हाँ बोले। मुझे जो लोग ना बोलते हैं वो करोड़पति बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन जो मुझे हाँ बोलते हैं वो करोड़पति अवश्य बनते हैं। बिल गेट्स को जो 900 लोगों ने ना बोला वो करोड़पति नहीं बने, जिन्होंने उनको हाँ बोला वो करोड़पति बने। तो उसी तरह आप जब किसी कस्टमर को फाइनेंशियल प्लान देते हो, HNI को फाइनेंशियल प्लान देते हो, NRI को फाइनेंशियल प्लान देते हो, तब यह एग्जाम्पल अगर आप उसके सामने रखते हो कि सर मुझे जो हाँ बोलते हैं वो अवश्य करोड़पति बनते हैं, और जो मुझे ना बोलते हैं वो बन भी सकते हैं, लेकिन जो हाँ बोलते हैं वो अवश्य बनते हैं। तो उसी तरह आपका जो क्लोजिंग का रेशियो होगा मेरे दोस्त, पावरफुल होगा। यू कैन क्लोज मोर कॉल्स, राइट। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हमारे सेल्स की जो प्रोसेस है उसमें। आपको स्लाइड शेयर हो रही है तो मुझे अवश्य बताइएगा। अगर आपको स्लाइड दिख रही है तो हाथ ऊंचा कीजिए तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको स्लाइड दिख रही है। गुड। क्लोजिंग द डील। दोस्तों जैसे आप ऑब्जेक्शन बहुत स्मूथली अगर आप टैकल कर लेते हैं तो आप जो डील है उसको क्लोज करने में सक्सेसफुल होते हैं। डील क्लोज जैसे ही हो जाती है, इफ यू कैन क्लोज द डील वेरी सक्सेसफुली, आपका पैसा आना वहां से शुरू होता है, आपकी इनकम आना वहां से शुरू होती है। अगर क्लोज नहीं हुआ डील, आपने कितना भी मेहनत किया दोस्तों, सेटिस्फेक्शन मिलेगा मन का, लेकिन धन का सेटिस्फेक्शन जो है, धन का, वो डील क्लोज होगी तो ही होगा, तब तक नहीं हो सकता। अब ये आया नया, डील के बाद क्या? पैसा आ गया, चेक आ गया, जिसको हम बोलते हैं ऑनबोर्डिंग। डील क्लोज होने के बाद कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेल्स के बाद जो इमीडिएट सर्विस होती है, इमीडिएट सर्विस, जैसे कि सपोज आपने कोई फ्रिज लिया या वॉशिंग मशीन लिया नया टेक्नोलॉजी का, आपके पास वॉशिंग मशीन आ गया, लेकिन उसको चलाना कैसे है, क्या ध्यान देना है, कौन सी चीजों का ध्यान देके उसको कैसे ऑपरेट करना है, अगर वो आपको इमीडिएट नहीं समझाया गया तो आपको डिससेटिस्फेक्शन
होता है कि मैंने गलत चीज तो नहीं ली, दिक्कत तो नहीं हुई। तो कभी भी जो ऑन बोर्डिंग है उसका मतलब है सेल्स के बाद कस्टमर को पॉलिसी का इंपॉर्टेंस, उसका प्रिजर्वेशन, उसको कैसे स्कैन करके रख देना है, उसको कौन से फाइल में रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर यह सब चीज बैठ के कोई आपकी तरफ से या आप समझाते हैं तो आपकी जो डील है वो और भी मजबूत होती है, जिसको हम बोलते हैं सीमेंटिंग द डील, ताकि कोई पत्थर न मार सके, कोई तोड़ न सके और कूलिंग ऑफ का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। एंड फॉलो अप, उसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब फॉलो अप होता है और उस फॉलो अप में जो सबसे पहला मैंने सवाल आपको सिखाया, उस फॉलो अप में जो सबसे पहला मैंने आपको सवाल सिखाया कौन सा, वह सवाल अगर आप पूछते हैं ओके, पोस्टपोनमेंट पे भी किसी ने सवाल पूछा, मैं बताता हूं। तो जैसे ये पूरे प्रोसेसेस के बाद फॉलो अप में पहला जो मैंने सवाल बताया था रिश्तेदारों वाला, अगर वो पूछते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूटी साइकिल में आ जाता है। योर बिजनेस बिकम अ कंटिन्यूअस साइकिल। नए लीड्स, नए लोग, नए फिर से ओपनिंग, फिर से क्लोजिंग, फिर से फॉलो अप, फिर से नया बिजनेस। यह बिजनेस साइकिल हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग डिले करते हैं। कुछ साथियों ने सवाल पूछा कि सर लोग डिले करते हैं, लोग पोस्टपोन करते हैं। पोस्टपोन भी एक ऑब्जेक्शन है, उसके भी मैं आपको आज जवाब दूंगा। कुछ अभी मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो एक पार्ट है हमारे 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक का एक पार्ट है। उसमें आपको देखना बहुत सारे जो आपके मन में सवाल है पोस्टपोनमेंट के, उसको भी मैं अभी लेने वाला हूं दोस्तों। रिकमेंडेशन यह तब मिलेगी जब आप सही सवाल पूछोगे, जो मैंने सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में बताया था। लीड जनरेशन का, रिकमेंडेशन का, रेफरेंस का, आप जो भी नाम बोलो वो यहां से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस, कुछ ऐसे सवाल जो मैंने आपको बताया कि गब्बर बनना हो तो आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। समझ लीजिए जो बिजनेसमैन है, अब मैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर आता हूं और भी डिटेल में, प्रोसेसेस के साथ ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस आप चैट में लिख भी सकते हैं। ओके, सपोज पहले आप लिख लीजिए, मैं उसका जवाब भी देता जाऊंगा। लोग कमीशन मांगते हैं। किसी ने पूछा प्राइस बुक का क्या है, बुक का प्राइस 750 रुपए है, उसका मैं आपको डिटेल लिंक बताऊंगा। और लोग कमीशन मांगते हैं, गुड दोस्तों। कमीशन मांगना, बार्गेनिंग करना, यह एक मार्केट का हिस्सा है। बार्गेनिंग मर्सिडीज में कभी नहीं होती। जितना अच्छा प्रोडक्ट होता है, जितनी अच्छी चीज होती है, जितना उसका ब्रांड मजबूत होता है, उसमें बार्गेनिंग नहीं होती। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा बार्गेनिंग, उसका भी मैं आपको बताता हूं डिटेल। अभी कोविड है, रिटर्न कम है, गुड। आप बीच बीच में लिखते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा इसके बारे में। कमीशन दोस्तों, रिबेट जो है उसका इशू सबसे ज्यादा तब आता है जब हम प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं कर पाते प्रोडक्ट को या अपने आप को। आप कभी भी देखिएगा वैल्यू और प्राइस, जब आप प्राइस पे फोकस करते हैं तब रिबेट, कमीशन सब आता है। लेकिन जब आप वैल्यू पे फोकस करते हैं,
आपका वैल्यू क्रिएट करते हैं, आपके प्रोडक्ट का, आपके बेनिफिट्स का, तब आप जीत सकते हैं। और उस चीज को, प्राइसिंग को, आप जो कमीशन है, जो रिबेट है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। रिबेट के लिए कई बार सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। लोन। किसी भी बिजनेसमैन को यह सवाल पूछना चाहिए, सर लोन से पर एक बड़े पत्थर के समान है, अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो ये लोन का पत्थर कहां गिरना चाहिए, परिवार पर या इंश्योरेंस कंपनी पर? दोस्तों यह एक छोटा सा सवाल, जो आपने बोला ना कि लोग डिले करते हैं, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो जिसके ऊपर सिर पे लोन है, घर की लोन है, कार की लोन है, फैक्ट्री की लोन है, दुकान की लोन है, उसको एक सवाल से आप उसके मन में नीड, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। डिज्नीलैंड, ओके, एग्जाम्पल्स देंगे। लोन प्रोटेक्शन, बिजनेस में, दोस्तों मेरे धंधे में मैं बहुत कमाता हूं, मैं क्यों इंश्योरेंस लूं? तो यह उसका जवाब है। कितना भी बड़ा आपका बिजनेस हो या परिवार हो, भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बिजनेस खुद ही जोखिमों से घिरा होता है। यह जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो हमारे उस बुक का पार्ट है, जो फोटो और छोटे छोटे डायलॉग्स में दिया गया है। आज से ही शुरू करें, कल बाद में साहब 25 से स्टार्ट करेंगे तो इजीली पहुंचेंगे, 35 से डिफिकल्टी होगी, 45 से और थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और 50 के बाद तकरीबन असंभव होता है लाइफ इंश्योरेंस लेना। मुश्किलें बढ़ती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। साहब हेलो पेंशन, गुड बाय टेंशन। आप कैसे रिटायर होना चाहते हैं? उंगली रखवाइए, उंगली। कैसे रिटायर होना चाहते हैं, ऐसे या ऐसे? तो जब ऐसे रिटायर होना चाहते हैं पैसों के साथ, तो डिसीजन आज लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसों के साथ वो ही रिटायर होते हैं जो सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं साथियों, अच्छे पैसों से वही रिटायर होते हैं। मेरे सवाल और मेरे जवाब बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत काम में आते हैं मार्केट में। सही पैसे के साथ वही रिटायर होता है जो सही समय पर सही डिसीजन लेता है। जो कल करता है वो बगैर पैसे के रिटायर होता है, और जो सही समय पर सही डिसीजन लेता है वो सही पैसे के साथ सही समय पर रिटायर होता है। सर आप अपनी जन्म कुंडली नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल कुंडली अवश्य बना सकते हैं। और मैं हूं वो महाराज जो आपकी फाइनेंशियल कुंडली बना सकता है। आप अपना जन्म कुंडली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल कुंडली मेरी मदद से अवश्य बना सकते हैं, अवश्य बना सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्शंस जो हैं, जो अभी सीरीज में चल रहे हैं, वो हम डायरेक्ट ले रहे हैं। उसके बाद जो आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इनकम, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। साहब इनकम के 3 पार्ट होने चाहिए। 50% तक मैक्सिमम आपका सब खर्च होना चाहिए। 20% आपके लाइफस्टाइल में जा सकते हैं, जो आज कंपलसरी है, पार्ट है लाइफ का। और 30% आपके भविष्य के लिए जाने चाहिए। 30%। अगर इस तरह से आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो कभी भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इस तरह से होना चाहिए। सीए को पूछ के बताऊंगा, राइट? सर अगर आपको
चोट लगी, आपको मतलब किसी को भी अगर चोट लगी और उसको स्टिचेस देने हैं, स्टिचेस टांके, तो चमड़ी को टांके के लिए आदमी डॉक्टर के पास जाएगा या दर्जी के पास जाएगा? क्योंकि टांके तो दर्जी भी देता है, डॉक्टर भी टांके देता है। शर्ट फट गई तो आप दर्जी के पास जाएंगे, और अगर चमड़ी कट गई तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी तरह दोनों टांके तो देते हैं, लेकिन हर एक का सब्जेक्ट अलग है। उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सब्जेक्ट है टैक्सेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सब्जेक्ट है ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग और परिवार के प्रोटेक्शन का जो सब्जेक्ट है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत पड़ती है, एजेंट की जरूरत पड़ती है, प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसका जवाब मैंने आपको पहले से ही दिया है कि जो अगर आपके पास दोस्तों आज पैसे नहीं है तो मुझे टेंशन हो रहा है आपके पास भविष्य में पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि जो मेरा प्रीमियम है वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रीमियम है वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। अब ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत पैसा है, तो साथियों इंश्योरेंस जिसकी जितनी मूल्य होती है उसको उतना ही मिलता है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे अभी हम जा रहे हैं। मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं सर। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है जब जरूर नहीं हो तब लेना चाहिए। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जब जरूर नहीं हो तब लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जरूर पड़ गई। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जब जरूर नहीं हो तब लेना चाहिए। जिस दिन जरूर पड़ गई उस दिन नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको लगा कि आज मुझे इंश्योरेंस चाहिए, वो आपके लाइफ का सबसे गंभीर, सबसे भयंकर, सबसे खराब दिन हो सकता है। इसीलिए जिस दिन अच्छे दिन चल रहे हो, जब अच्छा समय चल रहा हो, जब आप स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और आपके पास पैसे हो, इंश्योरेंस तभी लेना चाहिए। क्योंकि जिस दिन पैसे नहीं होते, जिस दिन तंदुरुस्ती नहीं होती, उस दिन इसकी जरूरत पड़ती है और इस दिन ये नहीं मिलता दोस्तों, उस दिन ये नहीं मिलता। मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। सब बुद्धिमान और समझदार लोग ये सब चीजें तब लेते हैं जब जरूर नहीं हो। जिस दिन जरूर होता है उस दिन नहीं मिलती। मुझे इंश्योरेंस पहले से ही है। तो यह फोटो ही कस्टमर को मैसेज दे देता है कि इंश्योरेंस है तो कितना है, परिवार को कितने इंश्योरेंस की जरूरत होनी चाहिए। प्राइवेट का इंश्योरेंस सस्ता है, उसके लिए यह डायलॉग मारने चाहिए। ये ऐसे डायलॉग, ऐसे सवाल, ऐसे जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आप उससे हैंडल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड साहब 20 साल में अगर मैं अंदाज मारूं कि 14 बार बाजार ऊपर गया और 6 बार नीचे आया, मैं अंदाज लगाऊं बाजार 14 बार ऊपर जाए और 6 बार नीचे आए तो क्या हो सकता है। इस ग्राफ को अगर आप स्टडी करते हैं, इस टेबल को अगर आप स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि शेयर मार्केट में जो टॉप की कंपनियां होती हैं वो कई बार चेंज होती हैं सेंसेक्स में। फिर भी पैसे आपके हैं, रिस्क आपकी है, निर्णय भी आपका है। बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, कस्टमर ने बोला म्यूचुअल फंड सही है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैंने रूल बताया मैंने आपको। कौन सा? कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सर आप सही बोलते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन यह जो सवाल है वो आधा है। ओके, किसी ने लिखा है
Once one customer said to me, if you are a CFA, then I will speak to you. He is an industrialist. Okay. तो दोस्तों, अगर मिस्टर स्वरूप ने जो लिखा है, मिस्टर स्वरूप ने जो लिखा है उसके लिए हमारा कोर्स होता है कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानर का। दोस्तों, स्वरूप जी जिस भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको यह पॉइंट बोली होगी, तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स में जो सॉफ्टवेयर हम सिखाते हैं वो CFP के लेवल का तो है, लेकिन बहुत इजी, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही पावरफुल है। तब आप उस इंडस्ट्रियलिस्ट को हमेशा जवाब दे सकते हैं। बड़े लोग, HNI लोगों को जब भी आपको बात करना हो तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो स्वरूप जी ने क्वेश्चन लिखा है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। बड़े आदमी को जब आपको इंश्योरेंस बेचना हो, कोई भी बड़ा हो, तो प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, कंसेप्ट भी नहीं। पहले आपको चेक करना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कैसा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसके गोल प्रायोरिटीज क्या है। जैसे ही आपने ये दो चीज चेक कर ली, उसका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर और उसके गोल्स, प्रायोरिटी, उसके बाद अगर आप उस पर बात करते हैं तो यू आर रियली फाइनेंशियल प्लानर। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, आनंद ले ले। कस्टमर सोचता है इसमें आनंद तेरा है, मेरा कहाँ है। हम बोलते हैं लाभ ले ले, बोलता है लाभ भी तेरा है, मेरा कहाँ है। हम बोलते हैं भाई लक्ष्य ले ले, लक्ष्य भी तेरा है, मेरा कहाँ है। दोस्त, प्रोडक्ट्स आर नेवर परचेज्ड। कस्टमर हमेशा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीद करता है। अगर ठंडी लगती है तो आदमी स्वेटर नहीं खरीदता, ठंड से बचने के साधन खरीदता है। जब गर्मी लगती है तो आदमी पंखा या AC नहीं खरीदता, आदमी खरीदता है गर्मी से बचने के साधन। तो हमेशा जब भी बड़े लोगों से बात करें तो आप हमेशा उनके प्रॉब्लम्स पे फोकस करें, सॉल्यूशन तो आपका ऐसे ही ले लेंगे। हम सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का जो मेरा सेशन है, जो दिल से मैं आपको दे रहा हूं, आपके जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है उनको सैल्यूट कीजिएगा, उनको थैंक बोलिएगा। मैं जब भी बात करता हूं दिल से बात करता हूं, दिल की बात करता हूं और दिल वालों से बात करता हूं, ठीक है। तो मैं बाद में लूंगा डिले। डिले इज ऑलवेज डेंजरस, डिले इज ऑलवेज डेंजरस। जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना प्रीमियम बढ़ेगा, जितना प्रीमियम बढ़ेगा उतनी मेरी कमीशन बढ़ेगी। हो सकता है तबीयत में कुछ बदलाव आए। बीमारी जीवन को अनिश्चित बनाती है। दोस्तों, जब भी ऐसा कोई फोटो देखता है, एक्सीडेंट, कल किसने देखा, बहाने, परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। अगले सप्ताह आना, मैं व्यस्त हूं, मैं सोचकर बताऊंगा। मेरे पास बीमा है। आपके पास आपके परिवार के सारे हक है, लेकिन कृपया प्रियजनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। आपका परिवार सचमुच जिसके योग्य है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यह मैंने दोस्तों कुछ पॉइंट्स जो हैं हमारे जो 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक है उसमें से बताए। बिल गेट्स वाला भी पॉइंट्स उसमें है, महाभारत का भी पॉइंट्स है, महाभारत में कैसे पॉलिसी बेचनी चाहिए। अभी नाउ कोविड, किसी साथी ने बताया म्यूचुअल फंड का पॉइंट आधा रह गया, फिर से बताता हूं। म्यूचुअल फंड सही है, कस्टमर ने बोला, हमेशा बोलो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यह सवाल आधा है। म्यूचुअल फंड सही है, किसके लिए, कितना और कब। म्यूचुअल फंड सही है, किसके लिए, कितना
और कब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भगवान हैं। अरे भाई कौन लिख रहा है? मैं आप सब का हेल्प करने के लिए, आप सबको जो भी मेरे से मदद हो सकती है, जो भी मेरा पॉइंट्स, जो भी मेरा नॉलेज है, उसके बारे में बता रहा हूं। भगवान कौन है उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई। दोस्तों, एक बार एक घर में डेथ हो गया था, और डेथ होने के बाद 35 साल का एक इंजीनियर था जो गुजर गया था, और उसका 7-8 साल की एक बच्ची थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7-8 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। माँ बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, रो रो के उसका बुरा हाल था, क्योंकि 30 साल का इंजीनियर गुजर गया था। घर की जिम्मेदारियां थी, लोन्स थे, इनकम कमाने वाला एक ही आदमी जिसकी मृत्यु हो गई थी। सब रिश्तेदार आते थे, मामा, चाचा, अंकल, सब कहते थे भगवान ठीक कर देगा। सब कहते थे भगवान ठीक कर देगा। माँ फिर भी रोती थी। बच्ची जो थी वो रोज देखती थी कि माँ बहुत रो रही है। बच्चों का ऑब्जर्वेशन बहुत बहुत जोरदार होता है। बच्ची सुन रही थी, भगवान ठीक कर देगा, भगवान ठीक कर देगा, बच्ची सुन रही थी। कुछ दिन गए दोस्तों, कुछ दिन गए, और एक सज्जन आए। उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया, वो अंदर आए। बच्ची फिर से दौड़ के एक कोने में जाके बैठ गई, क्योंकि हर बार जब भी कोई आता था माँ रो पड़ती थी, और सामने वाला कहता था भगवान सब ठीक कर देगा। दोस्तों, उस दिन ऐसा हुआ जब वो सज्जन आए, माँ ने जब बात की तो माँ रोई, लेकिन इतना नहीं रोई। और उस सज्जन ने कुछ उस बच्ची की माँ को दिया। उस माँ ने भगवान को देखा, अपने मृत पति के फोटो को देखा, और जिस सज्जन ने उसको वो कवर दिया, उसके पांव छूने लगी। उस सज्जन ने थोड़ा पीछे हट गया और कहा, बहन जी, हमसे जो हो सकता था हमने किया। दोस्तों, वो कवर उस औरत ने जब खोला, तब बच्ची दौड़ के उस अंकल को जाके गले मिली। बच्ची जो अब तक कॉर्नर में, कोने में बैठी रहती थी, उसने जाके अंकल को पूछा, अंकल आप भगवान है? आपका नाम भगवान है? आप भगवान है? दोस्तों, वह सज्जन हैरान हो गया और कहने लगा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। बोले, अंकल आप झूठ बोलते हो, आप भगवान है, क्योंकि सब लोग बोलते थे भगवान ठीक कर देगा, और आप आए और आज माँ इतना नहीं रोई। आप भगवान है। दोस्तों, वो भगवान और कोई नहीं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट था। क्योंकि लोग सिर्फ कहते हैं भगवान ठीक कर देगा, और लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ठीक करने को ठान लेते हैं। उन्होंने जो चेक दिया उससे परिवार संभला, परिवार का भविष्य ठीक हुआ, बच्ची का भविष्य ठीक हुआ। तो आप देवदूत हैं, आप भगवान के दूत हैं, आप भगवान के फरिश्ते हैं। 100 लोग अगर ना भी बोलते हैं तो आप फरिश्ते हैं, फरिश्तों को फर्क नहीं पड़ता। फरिश्ते जो हैं किसी की लाइफ में चेंज लाते हैं, बदलाव लाते हैं, सपोर्ट लाते हैं। तो आप ऐसे फरिश्ते हैं, आप ऐसा काम करते हैं, आप भगवान के करीबी काम करते हैं। ऐसा ही एक लेटर जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई, ऐसा लेटर भी उस बुक में है, 100 इंश्योरेंस सेलिंग कंसेप्ट। दोस्तों,
हमारा प्रोडक्ट दो चीजों पे चलता है, इमोशंस और कैलकुलेशंस। जो लोग कैलकुलेशंस में मानते हैं उनको कैलकुलेशन से बात करनी चाहिए, जो लोग इमोशन से मानते हैं उनको इमोशन से बात करनी चाहिए, और जो बैलेंस से मानते हैं उनको दोनों चीजों पे बात करना चाहिए। अब फिर से हम अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं दोस्तों। आज के सेशन में मैंने इमोशन चीजें ली, और इस टाइप का जो बुक है, अगर आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हैं। एक नंबर है, मैं आपको इसमें चैट में एक नंबर लिख रहा हूं आपके लिए, 9426743252। इसके ऊपर आपको लिखना है 100 कंसेप्ट बुक। फिर से बता रहा हूं, यह नंबर है आपके लिए 9426743252। इस नंबर पर आप लिखेंगे 100 कंसेप्ट बुक, तो आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। हार्ड कॉपी भी आप बुक कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने ली हुई है, और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, दे आर गेटिंग कॉन्फिडेंस। जो यह बुक यूज करते हैं, मुझे बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से फीडबैक आते हैं कि सर हमारा पावर बढ़ गया, हमारा कन्विक्शन बढ़ गया, कस्टमर को समझाने का पावर बढ़ गया, हमारे में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आ गई है। तो यह जो बुक है वो जबरदस्त है, जबरदस्त। दोस्तों, हमारा एक कोर्स आने वाला है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। यह कोर्स के बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। यह क्या है, किसके लिए? एजेंट्स के लिए है, डीओस के लिए और एसबीएस के लिए है। जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या है, कैसे होती है, क्या करते हैं, 10 टाइप की रिस्क, 10 टाइप रिस्क, मतलब कि कैसे। जब हम कस्टमर को पॉलिसी पे बात करते हैं तभी ऑब्जेक्शन आता है, जब कस्टमर को हम कुछ बेचते हैं तब ऑब्जेक्शन आता है। दोस्तों, जब आप कस्टमर से रिस्क की बात करते हैं तो कस्टमर उसको प्रोटेक्शन के लिए सोचता है। तो कौन सी परिवार के लिए 10 रिस्क होती है, कौन से बिजनेस के लिए 10 रिस्क होती हैं, यह इस कोर्स का पार्ट है। 10 टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, 10 टाइप ऑफ फैमिली रिस्क एनालिसिस, गोल प्लानिंग, रिटायरमेंट, एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी, उसको कैसे डिटेल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना चाहिए, और 5 एमडीआरटी के कॉम्बिनेशंस। यह कोर्स साथियों स्टार्ट होने जा रहा है आपका 12 तारीख से, मंडे से यह आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 12 से 16 5 सेशन 2 घंटे के रहेंगे, और यह जो कोर्स होगा शाम को 6 से 8, जैसे आज का टाइम है 6 to 8, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। यह किसको करना चाहिए? जो चाहता है मैं बहुत आगे जाऊं, जो चाहता है कॉन्फिडेंस से बात करूं, जो चाहता है कि मैं क्लोजिंग ज्यादा करूं। तो कैसे रिस्क के बारे में बात करनी चाहिए, 10 टाइप की, कैसे गोल प्लानिंग होना चाहिए, ऑब्जेक्शंस को और डिटेल में उसमें लिया जाएगा, टर्म प्लान का ऑब्जेक्शन, म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन, पैसे नहीं है उसका ऑब्जेक्शन, प्राइवेट का प्रोडक्ट सस्ता है उसका ऑब्जेक्शन, ये सब ऑब्जेक्शंस जो हैं उसके अंदर डील किए जाएंगे। एमडीआरटी के लिए 5 कॉम्बिनेशंस दिए जाएंगे, पावरफुल कॉम्बिनेशंस। तो अगर दोस्तों आपको यह बुक करना है तो पहले जो 50 लोग होंगे उनके लिए प्राइसिंग जो है दैट इज 2000, उसके बाद जो प्राइसिंग है दैट इज 3000, और आपको बुकिंग के लिए
अभी मैंने लिंक डाला है टू एवरीवन, आपको लिंक दिया है। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स में बुकिंग कर सकते हैं अपने लिए। और एक नंबर फिर से मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा भी नंबर मैं आपको दे रहा हूं। इन पे कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हैं, जिनको भी यह कोर्स करना हो। क्योंकि यह जो कोर्स है, जैसे आज आपने सेशन अटेंड किया, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। जीरो मोटिवेशन, ओनली आपके काम की बात, नो बकवास। सिर्फ आपके काम की बात, नो बकवास। तो उसी तरह जो भी दोस्तों हमारे सेशंस रहते हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुपर रहते हैं, ऐसा फीडबैक है। अब मैं आपके लिए 5 से 7 मिनट चैट ओपन कर रहा हूं, बात कर सकते हैं। जिसको कोई सवाल हो वो पूछ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन हो पूछ सकते हैं। मैं 10 मिनट आपके लिए यह ओपन कर रहा हूं बात करने के लिए, लेकिन 1 बाय 1। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। नाउ आई एम ओपनिंग, आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। सर विपुल शाह यार जी सर, वो कॉर्पोरेट कोर्स आप बताने वाले थे। कॉर्पोरेट कोर्स यहाँ का नहीं है दोस्त, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। कॉर्पोरेट कोर्स का आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन आज जो हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल्स के लिए या 100 कंसेप्ट का जो बुक है उसके लिए, किसी को कोई सवाल हो या कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हेलो जी सर, मैं उत्तर प्रदेश बहराइच से बोल रहा हूँ, दिनेश कुमार निगम। जी निगम जी, कैसे हैं? जी सर, वो बुक आपसे हमने लिया था जी, और सर उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमको। अरे शाबाश, बताइए, मुझे भी बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। यस बोलिए। और वो हमने पेंशन प्लान रिटायरमेंट जो 6 टिप्स आपने दिए थे उसमें लिखा था जी, और उसका बहुत बड़ा रिस्पांस। पार्टी करीब साल भर से ना बोल रही थी, लेकिन हमने दिखाया, पूरी हिस्ट्री पढ़ाया, तब वो कहा मंगलवार को आइए और आपसे हम पॉलिसी ले लेंगे, 2-3 लोगों को और दिलवा देंगे। ओह जबरदस्त। जी। और सर एक रिक्वेस्ट सर आपसे ये है कि सर जो आप बात करते हैं, सीडी हमको चाहिए सर। जी, मेरा सीडी चाहिए। जी जी, सीडी जो वीडियो है, हमारे पास लैपटॉप है तो सर उसमें लगा करके हम जो है ना, या पेन ड्राइव से सर, जो किसी तरीके से हमको मिल जाए सर, तो इससे हम आपका मोटिवेशन देखते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं। और सर तो हमारे YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करें, और जो 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट है, मैं इसका पूरा वीडियो भी आपके लिए लाने वाला हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको सुन के आप मास्टर बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, और आपका जो बिजनेस है वो जबरदस्त बूस्ट होगा। ये मैं आपके लिए और भी लाने वाला हूँ। डर भी सर हमारे अंदर से अब निकल गया है, और हम केवल अब जो बड़े हाईलाइट लोग, पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं से मिलते हैं। गुड। भले ऑब्जेक्शन भी सर बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हम धीरे धीरे करने लगे हैं। और डेली सर हम कम से कम 10 लोगों से मुलाकात करते हैं, लगभग सुबह से शाम तक। सुबह उनसे सर मिलते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, शाम को उनके घर जाते हैं। हालांकि इससे थोड़ा सा अभी हमें ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सर जब से आपका ये वीडियो हमने देखा, जब से ऑडियो सुना है, और जब से सर आपकी मीटिंग में आए हैं, तब से थोड़ा सा हमें मतलब ताकत अंदर से मिली है। और इसके लिए सर हम अपने गुरु श्री विनय कुमार सिंह को बहुत धन्यवाद बोलेंगे सर। बहुत हम डिप्रेशन में थे, क्योंकि काम मेरा नहीं चल रहा था, और उन्हीं के जरिए आपसे हमारी मुलाकात हुई, और उनको भी मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सर। उन्होंने ही मुझको बहुत हौसला दिया है, और अब मैं अपने आप में बहुत चेंज कर रहा हूँ सर। अभी जो है बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही है, और आगे भी सर, आगे हम चेंजिंग लाएंगे। और सर अब हम एजेंट से बात नहीं करते हैं, किसी फ्रेंड से, डायरेक्ट हम साहब से अपनी बात करते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट अपने साहब से बात करते हैं, क्योंकि साहब ने मीटिंग में बताया था कि जो शल्य होते हैं, जो महाभारत में एक शल्य थे, तो उन्होंने क्या नाम है, कर्ण का जो है हौसला हमेशा तोड़ते रहते थे, कर्ण का। तो ये शल्य लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं,
इसलिए हमने कम कर दिया, केवल अपने गुरु से ही डायरेक्ट हम बात करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, गुड गुड, थैंक यू उन्हीं से एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया निगम जी, बहुत शानदार। जी सर, अब हम आप सीडी के इंतजार में हैं सर। आपका जो है जो ये आप वीडियो बनाते हैं सर, मेरे इसकी सीडी YouTube हमें चैनल चाहिए पर मैं ताकि आज सर का भी वीडियो रखने वाला हूँ और आप सभी लोग देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग में आज रखने वाला हूँ फिर से। इसको हम गुड लैपटॉप में यस साथी। ओके सर, धन्यवाद जी धन्यवाद। और किसी साथी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं लाइव। हेलो सर। जी सर मेरा नाम विजय सिंह दायमा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हम पार्टी को बताते हैं कि बोनस रेट, और फिर जब उसकी मेच्योरिटी होती है तो थोड़ा बहुत 19-20 उसको थोड़ा कम मिलता है, तो उस टाइम पे उस पार्टी से कैसे हम हैंडल करेंगे? मैच्योरिटी में लगभग कोई भी आदमी बोनस को कंपेयर नहीं करता। मैच्योरिटी में जो पैसे मिलते हैं उसी से ही खुश होता है, क्योंकि एक साथ पूरे पैसे मिलते हैं किसी भी इंसान को। लेकिन जो भी LIC का रिजनेबल बोनस रेट है वो काफी अच्छा रहता है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। जब आप बाकी के प्रोडक्ट्स से कंपेयर करते हैं तो LIC के प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही रिजनेबल, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार है। और मेरा अनुभव ये बोलता है कि मैच्योरिटी के टाइम पर कभी भी कोई भी जो खुश होता है वो बड़ा अमाउंट देख के खुश होता है कि एक साथ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख आ गए, क्योंकि उससे उसके काम होते हैं, रुके हुए जो भी गोल्स हैं वो पूर्ण होते हैं। लेकिन सर वो ये बोलता है कि आपने बताया उतना नहीं मिला, कम मिला है। कभी बार पार्टी इस तरह से ऑब्जेक्शन करता है सर। बरोबर है, लेकिन समझिए 20 साल पहले अगर किसी आदमी ने FD रखा होगा तो उस टाइम पर ब्याज का रेट था 14%, 13%, 12%। और पिछले 5 साल में जो बोनस जो FD का रेट हुआ है, आज का रेट है, तो मार्केट के हिसाब से जो बोनस है वो चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इकोनॉमी चेंज हो रहा है दोस्तों। यह बताना पड़ेगा आपको, समझाना पड़ेगा। जी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू या चलिए साथियों, मैं चाहूंगा कि आप में से कितने भी जो दोस्त HNI, NRI, बिजनेसमैन, बड़े लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, मंडे से हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है, चाहे तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। వారంటీ తీసుకుంటున్నా ఎంసీ తీసుకుంటున్నాయిగా ఊరుకుకే ఇవన్నీ కట్టలోకి और यही जो कोर्स है आपका मैं YouTube पे रखने वाला हूं, आप सभी लोग उसको फिर से देख सकते हैं। और बुक का जो प्राइस है वो 750 रुपए है पोस्ट के साथ, जो कुछ समय तक 750 इंक्लूडिंग पोस्टेज है। पोस्ट का एक्सपेंसेस चेंज होने की वजह से जो नेक्स्ट अभी लॉट आएगा उसमें 750 के साथ साथ अदर चार्जेस भी आ सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद। बहुत ही आपका दिन, आपका काम, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ बिल्कुल जबरदस्त रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जिन्होंने आपको यह आज इस मीटिंग में आने का इनविटेशन दिया, या जिस भी दोस्तों ने आपको यह इनविटेशन दिया, उन सबको आप धन्यवाद कहिएगा। और माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।